नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वेल्डेड ट्रेड में इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड को डिफाइन करूंगा मैं। इलेक्ट्रोड कैसे यूज में लिया जाता है, किस धातु का बना होता है, कितना उसका मेटल होता है, कितना उसका क्या चीज़ होती है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ये दिख रहे हैं आपको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ये होते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। अभी इसका डिफिनेशन दे रहा हूं मैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का। वेल्डिंग प्रक्रिया करने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर के जबड़ों में पकड़े जाने वाले रोड को वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, वेल्डिंग प्रक्रिया करने के लिए, यानी जो वेल्डिंग हम प्रक्रिया करते हैं, जो क्रिया करते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर के जबड़े में, इलेक्ट्रोड होल्डर के जबड़े में मतलब क्या होता है, जबड़ा क्या होता है, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जा, जिसे क्या बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं, जिससे हम किसी चीज को पकड़ते हैं। ठीक है, जबड़े में पकड़े जाने वाले रोड को ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जब पिघल जाता है तो कार्यखंड को आपस में जोड़ने के लिए फीलर मेटल का कार्य करता है। यह वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ये जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है जब पिघल जाता है, यानी पिघलने का मतलब क्या होता है, जब वो कंज्यूमर हो जाता है, यानी कि जब वो गर्म होके मतलब पिघल जाता है, तो कार्यखंड को आपस में जोड़ने, कार्यखंड यहाँ पे किस चीज को बोल रहे हैं, कार्यखंड, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर, कार्यखंड किसे बोलते हैं, वो कार्यखंड जो बेस मेटल होता है अपना, जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो हमारी जॉब होती है, जो हमारे जो टास्क दिया जाता है जॉब का, उसको जो जोड़ा जाता है कार्यखंड आपस में जोड़ने के लिए फीलर मेटल का कार्य। फीलर मेटल का मतलब क्या होता है, फीलर का मतलब क्या होता है, फीलर का मतलब होता है जैसे रोड हो गया, लोहे की रोड हो गया, छड़ जिसे बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, फीलर। जैसे पतली तार होगी या कोई और चीज होगी, फीलर मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है, कोई धातु होती है। ठीक है, ये क्या करता है, फीलर मेटल का काम कार्य करता है, यानी कि उस धातु को जोड़ने के लिए फीलर मेटल का काम करता है। ठीक है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को एक ऐसे कोर वायर का प्रयोग करके बनाया जाता है जिस पर कुछ रासायनिक पदार्थों का लेप चढ़ाया गया होता है। यानी कि यह जो इलेक्ट्रोड होता है, ये ऐसे कोर वायर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कैसे कोर वायर का प्रयोग किया जाता है जिस पर कुछ रासायनिक पदार्थों का है, यानी रासायनिक पदार्थों का मतलब क्या होता है, कुछ मतलब केमिकल के पदार्थ उसके ऊपर क्या किया जाता है, चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इस रासायनिक पदार्थ को लेप को कोर वायर पर चढ़ाने की प्रक्रिया को फ्लक्स कोटेड कहा जाता है। यानी कि ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो अपने ये जो पदार्थ उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था ना, इसका फुल नेम मैंने आपको बताया था, वो नोट कर लीजिए आप, CCMS, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। ठीक है, यानी इस रासायनिक पदार्थ को लेप को वायर पर चढ़ाने की प्रक्रिया को, यानी इसके ऊपर जो पदार्थ होता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है, उसको कोर वायर के ऊपर चढ़ाने को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लक्स कोटेड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, रासायनिक जो अपना इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर रासायनिक पदार्थों को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसका उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसके ऊपर क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्लक्स कोटेड। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, चुनना। ठीक है, फ्लक्स का मतलब होता है चुनना, छोटे छोटे जो भाग होते हैं, टुकड़े होते हैं। ठीक है, कोटेड का मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया था, CCMS, कॉपर कोटेड, माइल्ड स्टील। कोटेड का मतलब क्या होता है, चढ़ावा देना ऊपर। ठीक है, मतलब उसके ऊपर लेप लगाना, जैसे हम घरों में बोलते हैं दीवार पे 1 कोट लगा दे, 2 कोट लगा दे, 3 कोट लगा दे, उसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, कोटेड बोलते हैं। ठीक है, जब कोर वायर पर फ्लक्स की कोटिंग कर दी जाती है तो यह वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बन जाता है। यानी कि जब कोर वायर के ऊपर, यानी जब ये जो वायर होती है, ये सिंपल वायर होती है पहले, ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसके ऊपर लेप कर दिया जाता है, कोटेड कर दिया जाता है, उसके बाद ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, जिस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नाम से, जिसे मतलब वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे दूसरा नाम क्या होता है इसका, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भी होता है। ठीक है, वेल्डिंग रोड के धातु को भारी वातावरण, नमी, क्षण इत्यादि से बचाने के लिए पर फ्लक्स कोटिंग की जाती है। यानी कि क्या बोल रहा है, वेल्डिंग रोड के धातु को भारी वातावरण, यानी जो वेल्डिंग जो रोड होता है अपना, जो इलेक्ट्रोड होता है, उसको भारी वातावरण का मतलब क्या होता है, जो हमारा उसके बाद मतलब जो हमारा जो वातावरण चल रहा है, ठीक है, नमी इत्यादि को से बचाने के लिए, नमी यानी
होती है, जैसे डिस्टोर्शन आ जाता है जॉब के अंदर, ठीक है, पेनिट्रेशन पूरा नहीं होता है, ठीक है, जो वेल्डिंग पीड होती है उसके बीच में क्या छोटे छोटे छिद्र स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, लाइनें स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारा जो पुल बनता है, जो वेल्डिंग पुल जिसे बोलते हैं, वो क्या सही से नहीं बनेगा, ठीक है, जब तक मतलब उसको आयत तो पूरी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी मिल रही है, लेकिन वो क्या है, जो बेस मेटल जो कार्य कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच का जो स्पार्किंग जब होता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा क्योंकि नमी के कारण, इसलिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, कोटिंग की जाती है फ्लक्स की, ठीक है। वेल्डिंग करते समय जब इलेक्ट्रोड जलता है तो यह एक छुरी की भांति दिखाई देता है, यानी जब इलेक्ट्रोड जो जलता है, जब इलेक्ट्रोड अपना जो जलता है, जब कार्य करते हैं तो जब जलता है तो यह एक छुरी की भांति दिखता है, यानी छुरी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से मतलब छोटे छोटे जैसे दाने जो स्पेटर्स बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और कुछ धुआं सा भी निकलता है, और मतलब उतने एरिया में क्या होती है कि मतलब जो अपनी जो तापमान होता है या मतलब एक ना ज्वाला से उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, छुरी की भांति दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग करना पड़ता है, यानी वेल्डिंग को बनाने के लिए इसके अंदर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड को मानक के अनुरूप में बनाने के लिए स्टैंडर्ड गेज और उसमें प्रयोग होने वाले पदार्थों का प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड को मानक के अनुरूप में बनाने के लिए उसमें स्टैंडर्ड गेज का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड गेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मापना। स्टैंडर्ड गेज का भी आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसका डिफिनेशन दूंगा, स्टैंडर्ड गेज किसे बोलते हैं, क्या चीज होती है। स्टैंडर्ड गेज में जैसे आपने देखा होगा कभी हम वेल्डिंग जो बीड जो होती है उसको चेक करने के लिए, जैसे वायर जैसे हम चेक करते हैं ये कितने mm की वायर है, वो एक ना गेज सा होता है, उसके अंदर हम वायर को मतलब आर पार करके देखते हैं ये कितने mm की वायर है, ठीक है ना। उसी प्रकार से उसमें प्रयोग होने वाले पदार्थ को भी प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान समय में मार्केट में उपलब्ध वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का व्यास जो अभी जो अपने जो बेसिकली जो मार्केट के अंदर है या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर या आईटी के अंदर है या कहीं भी मतलब जो बेसिकली जो यूज करते हैं वो कौन सी प्रकार के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका जो साइज होता है वो बताता हूँ। 3.15 mm आपने देखा ही होगा लैब के अंदर 3 जब आप वेल्डिंग कर रहे थे, ठीक है, 4 mm का, 5 mm का, 6.30 mm का, 8 mm का, 10 mm का और 12.50 mm का होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं इसके साइज होते हैं, ठीक है। ये इतने मतलब साइज में आपको जो इनकी जो थिकनेस होती है वो मिल जाती है। अभी बात करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पर जितना भाग फ्लक्स चढ़ा होता है अर्थात कोटेड भाग की लंबाई 250 mm से लेकर 450 mm के बीच की होती है, यानी कि अभी ये बोल रहे हैं जितने भाग में फ्लक्स चढ़ा होता है इलेक्ट्रोड आपने देखा ही होगा, उसका जो ऊपर वाला जो भाग होता है मतलब 4-5 जो mm होता है वो क्या होता है खाली होता है, ठीक है। उसके बाद में उसके सारे ऊपर क्या होता है कोटेड चढ़ा होता है, ठीक है। वो उसकी जो लंबाई होती है बेसिकली जो उसकी लंबाई होती है वो 250 mm से लेकर 450 mm के बीच में होती है, यानी 250 mm से लेकर 450 mm तक की लंबाई उसकी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड के उसी भाग को पकड़ा जाता है जिसकी कोटिंग नहीं की गई होती है। अब इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को कौन से भाग को पकड़ेंगे, जिस पे कोटिंग हुई होती है या जिस पे नहीं हुई होती है, हाँ उसी भाग को हम जबड़े के अंदर डालेंगे, उसी भाग को हम इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर डालेंगे जिसके जो इलेक्ट्रोड होता है जिस भाग पे कोटिंग नहीं की होती है। अगर हम कोटिंग वाला डालते हैं तो क्या होता है वो स्पार्किंग नहीं करेगा क्योंकि उसे ना तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है, और ना अर्थ वगैरह का कोई मतलब रहेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। कार्यखंड को आपस में जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोड फीडर मेटल का प्रयोग कार्य करता है, यानी कार्यखंड को आपस में जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोड अपना काम करता है, ठीक है। दूसरा तरफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को कोइल वायर धातु और फ्लक्स कोटिंग के द्वारा बनाया जाता है, ये मैंने बताया कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोइल वायर धातु और फ्लक्स कोटिंग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रोड में लगे धातु को खराब होने से बचाने के लिए धातुओं पर फ्लक्स कोटिंग की जाती है, यानी कि उसके ऊपर जो मेटल लगे होते हैं उसके ऊपर जो रासायनिक पदार्थ लगे होते हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर फ्लक्स कोटिंग की जाती है। फ्लक्स कोटिंग की जाती है उसका क्या फायदा होता है वो मैंने बताया था आपको, दोबारा बता देता हूँ।
जो बाहरी वातावरण होता है, जो नमी होती है हमारी, उससे बचाने के लिए इसके ऊपर कलर कोटिंग की जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड के उसी भाग को जब पकड़ा जाता है जिसमें कोटिंग नहीं की होती, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। ये लंबाई का भी आपको बता दिया मैंने, 250 mm से लेकर 450 mm के बीच में इसकी जो लंबाई होती है। ठीक है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोर वायर का व्यास जो होता है 3.15 mm से लेकर 12.50 mm तक इसका होता है। ठीक है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक गेज का उपयोग किया जाता है, यानी उसको वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उसका जो गेज का यूज किया जाता है। ठीक है। अब ये आपको पता चल गया इसके बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे अलग प्रकार की वेल्डिंग की, जो हमारे वेल्डिंग अपने जो ट्रेड है उसके अंदर कौन सी वेल्डिंग और कौन सी यूज होती है और उसका डिप्लोमा डिफरेंस। धन्यवाद।